नमस्ते नमस्ते नमस्ते, वेलकम टू डिजिटल सेट। और आज के इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन ट्यूटोरियल में हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे फ़ोन कॉल। बेसिकली इस एप्लीकेशन में एक एडिट टेक्स्ट होगा जिसमें हम फ़ोन नंबर एंटर करेंगे और नीचे एक बटन होगा। जैसे हम उस बटन पर क्लिक करेंगे तो जो हमने फ़ोन नंबर एंटर किया होगा उस पर डायरेक्ट कॉल चली जाएगी। तो आइए सीखते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना वही एंड्रॉयड एप्लीकेशन ओपन कर लिया, सिंपल एम्प्टी एक्टिविटी एंड जावा लैंग्वेज के साथ। तो सबसे पहले हम जाएंगे मैनिफेस्ट फाइल में और यहाँ से हमें परमिशन देनी होगी फ़ोन कॉल की। android.permission.call phone। तो यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम आते हैं अपनी XML फाइल यानी कि UI डिज़ाइन पर। और पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कॉन्स्ट्रेंट लेआउट है। तो सबसे पहले हम इस टेक्स्ट व्यू को हटा देते हैं और यहाँ से हम डिज़ाइन पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले एक एडिट टेक्स्ट ऐड करने हैं, एडिट टेक्स्ट। तो यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट आ गया। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करने वाला हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप करने से पहले मेक श्योर यहाँ पे एक जो मैग्नेटिक आइकन आ रहा है वो ऑन होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये अभी डिसेबल है, ये मैंने अनेबल कर दिया। तो मैं इसको सिंपल यहाँ से ड्रैग करके सेंटर पे लेकर आया। जैसे मैं इसको सेंटर पे लाऊंगा तो एक डॉट लाइंस प्लस साइन में आ जाते। जैसे ही ऐसे आ जाए हम माउस का बटन रिलीज कर देंगे और इसको मैं थोड़ा ऊपर की तरफ ड्रैग कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। देन हमें एक बटन चाहिए, तो वही सेम बटन यहाँ से ड्रैग किया, सेंटर पे लाया, माउस का बटन रिलीज किया और थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ ऐसे कुछ सेट कर दिया। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसकी कोडिंग पर। तो कोडिंग पर आने के लिए यहाँ पे स्प्लिट आइकन पर क्लिक किया तो जो प्रीव्यू है वो भी ओपन हो जाएगा और साथ ही साथ मेरा कोड भी यहाँ पर ऑन हो जाएगा। तो अब इस कोड में मैं कुछ थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं एडिट टेक्स्ट पर। तो एडिट टेक्स्ट पर मैंने यहाँ पर आईडी सेट कर दी ET_num ID। विड्थ और हाइट को मैंने यहाँ पे विड्थ को मैच पेरेंट कर दिया, हाइट को रैप कंटेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट मैंने यहाँ पे सेंटर करिए, मतलब जब भी मैं अपना टेक्स्ट एंटर करूँगा तो वो सेंटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको लेआउट ग्रेविटी को सेंटर हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा। मार्जिन सेट कर दिया है 30 dp लेफ्ट से 30 dp राइट से। एंड देन जो मैक्सिमम लेंथ, मतलब जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंटर हो गए इस एडिट टेक्स्ट में, वो मैंने 11 सेट कर दिया है। और इनपुट टाइप जो मेन है यहाँ पर, हाँ इनपुट टाइप, वो मैंने नम एंटर किया है। इससे होगा क्या कि मतलब जब भी मैं एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो जो एक नॉर्मल कीबोर्ड होता है वो ओपन नहीं होगा, जो एक नम पैड होता है वो ओपन होगा। मतलब हमें सिर्फ इसमें नंबर ऐड करना और कुछ ऐड नहीं करना। और यहाँ पर मैंने एक हिंट एंड ऐड कर दिया, एंटर फ़ोन नंबर, मतलब जो एक ऊपर फेड टेक्स्ट लिखा आएगा तो वो एंटर फ़ोन नंबर। साइज मैंने दे दिया है 30 SP। बस यही सब किया। तो अब हम आ जाते हैं नीचे बटन पे, और बटन में थोड़ा बहुत चेंज करना वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बटन ऐसे नॉर्मल सा बटन हो, जैसे आप जहाँ पे प्रीव्यू में देख सकते हो। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे बटन की जो शेप हो वो सर्कल पे हो और उस पर एक कॉल आइकन भी आए साथ में। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इस बटन को इमेज बटन में चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इमेज बटन सिंपल, और यहाँ से हम कुछ चेंजेस कर देते हैं। तो अभी आपको कुछ बटन में कुछ प्रीव्यू दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ पे मैंने बटन की आईडी सेट कर दी है, बटन कॉल आईडी। इमेज बटन है, विड्थ और हाइट को रैप कंटेंट रहने दिया। मेन यहाँ पे मैंने दो चीज़ें जो ऐड करी है इमेज बटन बनाने के लिए, एक तो हो गया बैकग्राउंड और दूसरा हो गया SRC। बैकग्राउंड में मैं सर्कल ऐड करूँगा बैकग्राउंड में, और SRC में मैं जो कॉल आइकन होता है वो मैं ऐड करूँगा। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड सेट करते हैं। बैकग्राउंड सेट करने के लिए हम आएंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट पर। प्रोजेक्ट पर आने के बाद रिसोर्सेज, देन ड्रॉएबल पर राइट क्लिक करेंगे, देन न्यू, देन हम आएंगे ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ से आपको अपनी फाइल का नेम देना है। लेट्स से मैं यहाँ पे दे देता हूँ बटन डिज़ाइन। बाकी किसी भी कॉलम में चेंजेस मत करें, एज इट इज़ रहने दीजिए। ओके,
देन सेलेक्टर नहीं, हमें शेप चाहिए, और यहाँ से हम अपनी शेप को सेट करेंगे इसी के अंदर, एंड्रॉयड शेप ओवल, क्योंकि मुझे सर्कल में चाहिए तो अभी मैंने यहाँ पे ओवल लिखा है। देन इसमें कलर फिल करेंगे, कलर फिल करने के लिए सॉलिड, एंड्रॉयड कलर, और यहाँ से मैं अभी कलर प्राइमरी डार्क ही सेट कर रहा हूँ। तो आपको कुछ इस तरीके का प्रीव्यू दिखाई देगा। देन हम आते हैं, हमें इसका साइज सेट करना होगा। अभी ओवल की शेप में मुझे सर्कल चाहिए, तो उसके लिए हम आएंगे यहाँ पर साइज पर, और यहाँ से हम और यहाँ से विड्थ और हाइट को 80 dp सेट कर दिया। तो हमारी शेप बिल्कुल रेडी है। तो अब इस शेप को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे बैकग्राउंड पर, @ड्रॉएबल बटन डिज़ाइन। तो आप देखोगे शेप आ गई। अब मुझे इस पर आइकन लगाने, तो आइकन लगाने के लिए हम वापस अपने प्रोजेक्ट पर आएंगे। देन ड्रॉएबल, राइट क्लिक, न्यू, और यहाँ से हम नीचे आ जाएंगे वेक्टर एसेट पर। वेक्टर एसेट पर आने के बाद हम इस क्लिप आर्ट वाले आइकन पर डबल क्लिक करेंगे। देन यहाँ से आपको काफ़ी सारे आइकन्स मिल जाएंगे। हमें सिंपल एक फ़ोन आइकन या कॉल आइकन चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं फ़ोन सर्च करता हूँ तो अभी मुझे काफ़ी सारे आइकन मिल जाएंगे, और यहाँ पर एक फ़ोन आइकन है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसका साइज़ 50 dp कर देता हूँ, और कलर में इसका सेट कर देता हूँ वाइट। देन चूज, देन नेक्स्ट, और एक सेकेंड प्रीवियस पे आते हैं। हम यहाँ पे इसका नेम चेंज कर देते हैं, आइकन कॉल, देन नेक्स्ट, देन फिनिश। ओके, तो अब इस आइकन को हम इस पर प्लेस करेंगे। कैसे? ड्रॉएबल में था तो @ड्रॉएबल आइकन कॉल। तो अब आप प्रीव्यू में देख सकते हो कि बटन बिल्कुल सेट हो चुका है, आइकन भी आ गया है, कलर भी सेट कर दिया है। तो अब हम आते हैं इसके बिजनेस लॉजिक, यानी कि अब मैं बटन पे क्लिक लिसनर अप्लाई करके कॉल कैसे करूँगा। तो उसके लिए हम आ जाते हैं मेन एक्टिविटी पर, और सबसे पहले हम एडिट टेक्स्ट और इमेज बटन की आईडी गेट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक इमेज बटन सेट किया, btn कॉल एंड एडिट टेक्स्ट etnum। तो btn कॉल की आईडी हमने सेट कर दी, फाइंड व्यू बाय आईडी, बटन कॉल आईडी, देन एडिट टेक्स्ट etnum आईडी। और अब इसके बाद हम बटन पर क्लिक लिसनर अप्लाई करेंगे। सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो यहाँ पर आप देखोगे एक मेथड कॉल हो रहा है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पर मैं एक और मेथड कॉल करूँगा, मतलब जब भी मैं बटन पर क्लिक करूँगा तो एक मेथड कॉल होगा, कॉल दी नंबर करके। लेकिन अभी तक हमने कुछ ऐसा मेथड नहीं बनाया, तो सबसे पहले हमें कॉल दी नंबर करके एक मेथड बनाना होगा। वो कैसे करेंगे हम? शॉर्टकट देखो, यहाँ पे इस कर्सर को मैंने यहाँ पे रखा, ऑल्ट एंटर, देन क्रिएट मेथड कॉल दी नंबर, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे मेन एक्टिविटी। तो नीचे आप देखोगे एक मेथड अपने आप बन जाएगा, वॉइड कॉल दी नंबर। अब यहाँ से हम अपना कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले जब भी मैं बटन पर क्लिक करूँगा तो फ़ोन परमिशन मांगेगा कॉल के लिए, ठीक है ना। तो उसके लिए परमिशन कैसे सेट करेंगे? इफ़ कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट डॉट चेक सेल्फ परमिशन। तो यहाँ से कुछ पैरामीटर्स हमसे पूछ रहा है कॉन्टेक्स्ट, तो इसमें मेन एक्टिविटी डॉट दिस, देन स्ट्रिंग परमिशन, हमसे परमिशन पूछा कि हमने किस तरीके की परमिशन ऐड करनी थी। तो यहाँ पे मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट कॉल फोन। इसके बाद नॉट इक्वल्स टू पैकेज मैनेजर डॉट परमिशन ग्रांटेड, और यहाँ से इफ ब्लॉक स्टार्ट हो गया, और नीचे हम आ जाएंगे एल्स पर।
तो इसका मतलब ये होगा कि सबसे पहले हम परमिशन मांगेंगे कि मतलब क्या हम यूज़र ने कॉल की परमिशन दे रखी है नहीं दे रखी। अगर नहीं दे रखी तो इफ ब्लॉक पे आ जाएगा कोड, और अगर दे रखी है तो हम एल्स पर आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर परमिशन नहीं दे रखी तो हम परमिशन लेंगे। परमिशन कैसे लेंगे? एक्टिविटी कॉम्पैक्ट डॉट रिक्वेस्ट परमिशन, और यहाँ पे कुछ पैरामीटर पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले एक्टिविटी पूछ रहे तो हम मेन एक्टिविटी डॉट दिस, देन स्ट्रिंग एरे परमिशन, तो सबसे एरे है तो न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ से हम परमिशन ऐड करेंगे अपनी मैनिफेस्ट डॉट परमिशन डॉट कॉल फोन, और देन थर्ड पैरामीटर यहाँ से हमसे एक रिक्वेस्ट कोड पूछ रहा है, तो आप कोई भी रिक्वेस्ट कोड ऐड कर सकते हो, हमें अभी कुछ इतना मैटर नहीं करता। अभी के लिए मैं 1 2 3 4, इसके अलावा आप कोई भी एक रैंडम पॉजिटिव नंबर ऐड कर सकते हो। तो परमिशन तो ऐड हो गई। इसके बाद अगर परमिशन ऑलरेडी गिवन है तो हम आ जाएंगे एल्स वाले पार्ट पे, और यहाँ से हमें फ़ोन कॉल करना होगा। ठीक है ना, तो फ़ोन कॉल करने से पहले जो हमने नंबर लिखा होगा, पहले तो हमें वो चेक करना पड़ेगा कि नंबर क्या है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एडिट टेक्स्ट जो हमने बनाया था, हम उसका टेक्स्ट गेट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग लेट्स से कर दिया हमने नंबर, ठीक है, और देन et num डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट ट्रिम। इसका मतलब हो गया जो एडिट टेक्स्ट में नंबर होगा उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, और ट्रिम का मतलब हो गया, अगर वैसे तो हम नमपैड यूज़ करें तो स्पेस आने के चांसेस होंगे नहीं, फिर भी अगर ब्लैंक स्पेसेस कुछ होते हैं लेफ्ट या राइट में नंबर के तो वो अपने आप रिमूव हो जाएगी। तो अब हम आ जाते हैं एल्स पार्ट पे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि नंबर एंटर हुआ भी है या फिर बस डायरेक्ट उसने कॉल बटन पे क्लिक कर दिया। तो उसके लिए इफ नंबर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग मेथड कॉल करेंगे, लेंथ इज ग्रेटर देन 0, तभी हम आगे बढ़े, नहीं तो एल्स वाले पार्ट पर आ जाए और एल्स पे एरर सेट कर दे कि हम यूज़र ने नंबर एंटर नहीं किया। तो एरर सेट करने के लिए et num डॉट सेट एरर, और यहाँ से आप कोई भी मैसेज डिस्प्ले कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज अ मैंडेटरी फील्ड। अगर नंबर 1 से ग्रेटर है तो इंटेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देन न्यू इंटेंट, और यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी अलग अलग तरीके के पैरामीटर्स यहाँ पे यूज़ करे गए। तो हम एक्शन यूज़ करेंगे, तो स्ट्रिंग एक्शन इंटेंट डॉट एक्शन कॉल कॉमा देन URI स्ट्रिंग, तो उसके लिए URI डॉट पार्स, और यहाँ से हमें URI पार्स स्ट्रिंग पास करनी होगी। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना। यहाँ पे हम लिखेंगे TEL कोलन देन प्लस जो नंबर हमने पास करना है, यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर जो एडिट टेक्स्ट में एंटर हुआ था। मेक श्योर यहाँ पे आप TEL स्मॉल में हो और कोलन ज़रूर लगाए, किसी तरीके का स्पेस यहाँ पे नहीं होगा, और देन यहाँ पर लास्ट में सेमीकोलन। उसके बाद मेन पार्ट स्टार्ट एक्टिविटी, और यहाँ पर इंटेंट, सिंपल। तो हमारा एप्लीकेशन बिल्कुल A to Z रेडी है। तो आइए अब चेक करके देखते हैं कि इसमें हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं।